नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल डर का असली चेहरा पर। अगर आपको रहस्यमयी और रोमांचक कहानियां सुनने का शौक है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की कहानी 3 ऐसे दोस्तों की है जो ज़्यादा बहादुरी दिखाने की वजह से कैसे एक अनजान खतरे में पड़ जाते हैं। ये कहानी है 3 दोस्तों की। उनके नाम थे अरविंद, शुभम और राजेश। तीनों दोस्त इंदौर के रहने वाले थे। उनका कॉलेज शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर था। इस वजह से तीनों कॉलेज के ही हॉस्टल में रहते थे। उनका कॉलेज के पास एक छोटा सा कस्बा था। कस्बे में एक छोटा सा बाजार था जिसमें से कॉलेज के स्टूडेंट अपनी ज़रूरत का सामान खरीद लाया करते थे। इन तीनों दोस्तों को जासूसी करने का शौक था। तीनों हमेशा जासूसी भरे नॉवेल्स पढ़ते थे। मूवीज़ भी सिर्फ जासूसी वाली ही देखते थे। वे तीनों शेरलॉक होम्स को अपना आइडल मानते थे। जब कभी भी न्यूज़पेपर में कोई भी मर्डर या चोरी की घटना छपती तो ये तीनों दोस्त मिलकर उसे सॉल्व करने लगते और अपनी अपनी थ्योरीज बनाते। ऐसा करना इन्हें बहुत अच्छा लगता था। इन लोगों के कॉलेज के पास एक छोटा सा पार्क था जिसमें शाम को कस्बे के बच्चे खेलने आते थे। ये तीनों दोस्त भी शाम को वहीं पार्क में जाकर बैठते थे। कभी कभी बच्चों के साथ खेल भी लेते थे। इस वजह से वहाँ पर आने वाले ज़्यादातर बच्चों को ये जानने लगे। उधर कस्बे से थोड़ी दूर एक बहुत ही घना जंगल था जिसमें एक तांत्रिक रहता था। तांत्रिक जंगलों के बीचों बीच एक पुराने से खंडर में रहता था। तांत्रिक ने उस खंडर में एक बहुत बड़ा पुतला बना रखा था। वह पुतला जंगल के किसी शैतान का था जिसकी आत्मा को सिद्ध करके तांत्रिक ने उसे शैतान के पुतले में विराजमान कर दिया था। अब तांत्रिक उस पुतले की पूजा करके उस शैतान से और ज़्यादा शक्तियाँ मांगता था। तांत्रिक में वैसे तो बहुत सी शक्तियाँ थी पर अब उसे अमर होने की इच्छा होने लगी थी। इस वजह से तांत्रिक उस शैतान की घोर तपस्या करने लगा। उसकी तपस्या से खुश होकर एक दिन शैतान का वो पुतला बोलने लगा। तांत्रिक ने शैतान से अमर होने की इच्छा प्रकट की। शैतान ने कहा, अमर होना आसान नहीं है। तुम्हें मेरे दिए हुए मंत्र का 1.5 लाख बार जाप करना होगा और जब ये हो जाए तब एक बलि देना होगा। फिर दोबारा मंत्रों का जाप करना होगा। फिर जब जाप पूरा हो जाए तब फिर से मुझे एक बलि और देना। इस तरह जब तुम 7 लोगों की बलि दे दोगे तब तुम अमर हो जाओगे। तांत्रिक ने बलि देने के लिए अपना शिकार ढूंढना चालू कर दिया। तांत्रिक घूमता घूमता उस पार्क के पास पहुंचा। पार्क में उस समय 5 छोटे बच्चे खेल रहे थे। तांत्रिक को वो बच्चे आसान शिकार लगे, इसलिए तांत्रिक उन बच्चों को खाने के लिए मिठाई देता है। तांत्रिक जो मिठाई बच्चों को देता है उसके जरिए वो उन 5 बच्चों का वशीकरण कर लेता है। मिठाई खाने के बाद बच्चे तांत्रिक के पीछे लाइन बनाकर घूमते रहते हैं और उसके पीछे जंगल की तरफ जाने लग जाते हैं। यह पार्क कॉलेज की हॉस्टल की छत से दिखता था। उस समय अरविंद छत पर घूम रहा था। वो 5 बच्चों को एक आदमी के पीछे घूमता देख उसे लगा बच्चे आज ऐसा अजीब खेल कैसे खेल रहे हैं, पर अरविंद ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और चला गया। अगले दिन शुभम और राजेश दोनों दोस्त कस्बे में अपनी ज़रूरत का सामान लेने गए। कस्बे के बाजार में लोगों से सुनते हैं कि 5 बच्चे खो गए हैं, मिल नहीं रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे थे कि बच्चे आखिरी बार पार्क में खेलने गए तब से वापस नहीं लौटे हैं। शुभम और राजेश अपना सामान लेकर हॉस्टल आ जाते हैं और ये बात अरविंद को बताते हैं। तब अरविंद शुभम और राजेश से कहता है, अभी कल उसने एक पार्क में बच्चों को अजीब तरह से खेलते देखा। बच्चे एक साधु से दिखने वाले आदमी के पीछे लाइन बनाकर घूम रहे थे और फिर उसके साथ घने जंगल की तरफ जाने लगे। उस टाइम तो मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, पर मेरे दिमाग में ये बात तब से घूमे जा रही है और फिर तुम दोनों अब ये बात बता रहे हो। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बात उस घटना से जुड़ी हो सकती है। तीनों दोस्तों को जासूसी में वैसे ही बहुत शौक था तो तीनों ने इस बात की इन्वेस्टिगेशन में लग जाते हैं। शुभम सुझाव देता है, हमें उस दिशा में ही बढ़ना चाहिए जिस दिशा में तुमने बच्चों को जाते हुए देखा था। तीनों दोस्त दोपहर में लगभग 12 बजे जंगल में इन्वेस्टिगेशन के लिए निकल जाते हैं। जंगल में थोड़ी दूर तक तो घना नहीं था। थोड़ा आगे जाने पर उस जंगल में एक पथरीला रास्ता शुरू हो जाता है। वहाँ से जंगल घना होना शुरू हो जाता है। वहाँ पर कोई पक्का रास्ता नहीं था, बस एक छोटी सी पगडंडी थी। जहाँ तक पगडंडी जाती थी वो तीनों दोस्त वहाँ तक चले जाते हैं पर उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। पर जैसे ही वो वापस आने के लिए घूमते हैं उन्हें जंगल में एक साथ 5 जोड़ी छोटी छोटी चप्पल दिखाई देती है।
उन्हें देखकर अरविंद कहता है, शायद हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। लगभग 1 घंटे तक और आगे बढ़ने के बाद जंगल में उन्हें एक खंडर दिखाई देता है। वो तीनों सावधानी से आगे बढ़ते हैं और उस खंडर में चले जाते हैं। खंडर में तांत्रिक उस शैतान के पुतले के सामने बैठकर आंखें बंद कर कुछ मंत्र पढ़ रहा था और वे 5 बच्चों को रस्सी से बांधे हुए था। वो सब इस तरह बंधे हुए थे जैसे उन्हें बलि के लिए बांधा गया हो। तांत्रिक अपनी साधना में लीन था। इस बात का फायदा उठाकर शुभम और राजेश बच्चों को खोलने लग जाते हैं। जब अरविंद आखिरी बच्चे को खोल रहा था उस समय अरविंद का पैर एक खून से भरे लोटे से टकरा जाता है और वो लोटा लुढ़क जाता है। उससे हुई आवाज़ से तांत्रिक एकदम से जग जाता है। तांत्रिक सामने का नज़ारा देखकर सारी बात समझ जाता है और बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है। उसकी आंखों में खून उतर आता है और वो गुस्से से दहाड़ता हुआ कहता है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी जगह पर आने की, मेरी साधना भंग करने की? अब तुम सबको मैं यहीं मार दूंगा। यह सुनकर तीनों दोस्त बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तांत्रिक बहुत तेजी से तलवार उठाकर उन तीनों की तरफ भागता है। तीनों डर के मारे पीछे होने लगते हैं। तांत्रिक उन पर तलवार के वार किए जाता है। इससे शुभम और राजेश के हाथों पर थोड़े थोड़े घाव लग जाते हैं। अरविंद एकदम से तांत्रिक के पीछे जाकर उसे पकड़ लेता है। शुभम और राजेश तांत्रिक से तलवार छीनने लग जाते हैं। इस छीना झपटी में एकदम से तलवार शुभम के हाथ में आ जाती है और वो तलवार से तांत्रिक की गर्दन काट देता है। तांत्रिक की कटी हुई लाश देखकर तीनों घबरा जाते हैं, पर वो बच्चों को वहां से निकाल कर ले जाते हैं। वो बच्चों को उनके घर छोड़ देते हैं। बच्चों के घर पहुंचने से कस्बे के लोग बहुत खुश हो गए थे। तब कस्बे के लोग उनसे पूछते हैं कि बच्चे कहाँ मिले, तो अरविंद उन सबको पूरी कहानी सुना देता है। उसके बाद तीनों दोस्त हॉस्टल आ जाते हैं। हॉस्टल में उस रात तीनों दोस्त पार्टी कर रहे थे और अपने अपने दोस्तों को वह कहानी सुना रहे थे। इतने में ही उन्हें लगता है नीचे ग्राउंड में कोई बहुत तेज चीख रहा है। सभी लोग रूम से निकलकर बालकनी में आ जाते हैं। जैसे ही ग्राउंड में देखते हैं सबके सब नीचे का नज़ारा देखकर सुन्न हो जाते हैं। ग्राउंड के नीचे एक गार्ड खड़ा था और वहाँ पर तांत्रिक का कटा हुआ सर था जो कि हवा में उड़ रहा था। गार्ड उस सर को हवा में उड़ता देख भागने लगा। इतने में वो सर उड़ता हुआ आता है और गार्ड के मुंह से चिपक जाता है। वह गार्ड के मुंह पर चिपक कर उसका पूरा मुंह खा जाता है और उसके सर की जगह पर उसके शरीर से चिपक जाता है। तांत्रिक ऊपर की तरफ देखकर तीनों दोस्तों को ललकारते हुए कहता है, तुम लोगों को क्या लगा तुम लोग मुझे मार दोगे? तुम मेरी शक्तियों के आगे कुछ भी नहीं है। अब तुम सबका समय पूरा हो चुका है। यह नज़ारा देखकर हॉस्टल के सभी लड़के भागकर अपने अपने कमरों में छुप जाते हैं। तांत्रिक का कटा हुआ सर गार्ड के शरीर को छोड़कर उड़ने लग जाता है और अरविंद, शुभम और राजेश को ढूंढने लग जाता है। राजेश और शुभम एक रूम में छुपे हुए होते हैं। तांत्रिक उस रूम के गेट के बाहर रुक जाता है और दरवाजे पर जोर जोर से टकराने लगता है। उसे देखकर लग रहा था ये दरवाज़ा ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। उधर अरविंद उस कटे हुए सर को देखकर हॉस्टल से पहले ही निकल जाता है और वो पास के मंदिर में एक पुजारी जी के पास चला जाता है। वह उन्हें जल्दी से हॉस्टल में बुला लाता है। पंडित जी देखते हैं कि तांत्रिक का सर दरवाज़ा तोड़कर शुभम और राजेश पर हमला करने ही वाला था। इतनी ही देर में पंडित जी तांत्रिक के सर पर सिद्ध किया हुआ पानी फेंक देते हैं। वो पानी तांत्रिक के सर पर गिरते ही तांत्रिक चीखता हुआ वहाँ से उड़ जाता है। पंडित जी कहते हैं, अभी के लिए तो मैंने उसे भगा दिया, पर मैं उसे ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकता हूँ। अगर उसे रोकना है तो उसके शरीर को विधिवत जलाना होगा। जल्द से शुभम और राजेश और पंडित जी जंगल में उस खंडर में चले जाते हैं। वह खंडर में देखते हैं तांत्रिक का कटा हुआ शरीर वहीं पड़ा था। पंडित जी जल्दी से वहाँ पर एक रेखा बना देते हैं और मंत्रों का उच्चारण करने लग जाते हैं। इतने में ही वहाँ पर तांत्रिक का सर उड़कर आ जाता है। अब वो और भी ज़्यादा खतरनाक और भयानक लग रहा था। वो पहले से ही क्रोधित था, अब और ज़्यादा क्रोधित लग रहा था। वो जल्द से शुभम और राजेश पर हमला करने लग जाता है। वह उन्हें उठा उठाकर इधर उधर फेंकना चालू कर देता है। तांत्रिक पंडित जी पर भी हमला करने की कोशिश करता है, पर वह पंडित जी की बनाई हुई रेखा को पार नहीं कर पाता। पर तांत्रिक अपनी शक्तियों का उपयोग कर कर पंडित जी पर एक पत्थर फेंक देता है, जिससे पंडित जी बेहोश हो जाते हैं। तांत्रिक का सर बार बार शैतानी पुतले के पास जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो बार बार अपनी शक्तियां उस पुतले से लेकर आ रहा हो। यह नज़ारा देखकर अरविंद शुभम और राजेश से कहता है, मुझे लगता है इस तांत्रिक की शक्तियां इस पुतले से है। अगर हम इस पुतले को जला दें तो शायद तांत्रिक भी खत्म हो सकता है। शुभम कहता है, तो ठीक है,
हम दोनों तांत्रिक का ध्यान भटकाते हैं और तुम पुतले को जाकर जला देना। शुभम और राजेश अलग अलग दिशाओं में निकलकर भागने लगते हैं। यह देखकर तांत्रिक का सर उनके पीछे उड़ने लग जाता है। इतने में ही अरविंद पीछे से जाकर शैतान के पुतले में आग लगा देता है। पुतले में आग लगते ही तांत्रिक के सर और उसके शरीर दोनों में अपने आप आग लग जाती है। तांत्रिक की चीख बहुत तेज निकलती है। वह थोड़ी देर चिल्लाता रहता है और उसके बाद राख में बदल जाता है। अरविंद, शुभम और राजेश की सांस में सांस आती है। वो पंडित जी को लेकर कस्बे में आ जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट कर हमें बताएं कि आपको कहानी में क्या अच्छा लगा। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।